वो जो शायरी, वो जो कविता मैं हर जगह पढ़ रही हूँ, वो हिमांशु स्वनाथ से शर्मा ने लेकर लिखी गंगा है, जो आरती मेरे तक धनुष, अनाउंसमेंट कृति टीजर सेनन में और आई थी। आनंद एल्वानी तो मैं तेरे इश्क रिसाइट में कर रही हूँ की और रिलीज हाँ, से मुझे पहले कविताएं बहुत वाराणसी पसंद में है, मैं बनाया कभी-कभी लिखती माहौल। भी हूँ, लेकिन वो रिपोर्ट वाली, वो डायरेक्टर जो एसबी अमेजिंग सिंह कविता निगत है, वो मेरी लिखी स्वतंत्रता नहीं है। संग्राम सेनानी बट आश्रित हाँ, जिला वो स्पेशली वाराणसी तेरे से इश्क में खास के लिए, खबर है। मुक्ति के लिए लिखी गई है बाय हिमांशु शर्मा। तो आपकी इतनी कहानी हो गई, तो हम चाहते हैं कि आप उसको जरूर गुनगुनाइए। आप कवि, यार, आप बोर नहीं हो गए आप उस लिटरेचर, कविता आप से? लिटरेचर के शहर में हैं। मैं तो बोर हो गई, आप लोग बोर नहीं हुए अब नहीं, तक? बिल्कुल भी नहीं। आप सब चाहते हैं कि वो कविता कृति सुनाए? जोरदार तालियों से अभी स्वागत तो ऐसे कर दीजिए। पूछोगे तो मना थोड़ी ना करेंगे। नहीं, बट नहीं, जितनी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके बनारस। और अभी अभी हम बात कर रहे थे द वे धनुष सेठ की आनंद सर ने बनारस से उसे मिलाया है कोइंसिडेंटली, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। मैं भी बनारस पहली बार आनंद सर के साथ ही आई थी कई साल पहले। कितने साल हो गए होंगे? 2000, हाँ, सो इट्स बिन या 9 years। सबसे पहले मैं बनारस एक एड शूट के लिए आई थी। कोइंसिडेंटली आनंद सर वाज डायरेक्टिंग इट और कोइंसिडेंटली वो बनारस में हो रही थी। वो एड कभी बाहर नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट हम आ गए, हमारा वहाँ पे मिलाप हो गया, बनारस से मिल लिए। एंड अभी भी बनारस आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉज वेरी सैड कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं यहाँ नहीं आ पाई, मेरी यहाँ पे शूटिंग नहीं थी। ये दोनों तो हमेशा आ ही जाते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान। बट मैंने आनंद सर से बोला था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। हम पिक्चर रिलीज होने से पहले प्लीज़ एक बार जाके दर्शन ज़रूर करेंगे। ये जलवा है। तो कृति जी के लिए, धनुष जी के लिए, आनंद सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बनारस, थिंक ऑफ वाराणसी और Good afternoon, everybody. Obviously, the first thing that comes to my mind is Mahadev. Har Har Mahadev. In awakening form. I'm grateful to Anand Rai, not for making Ranjana, Ratrangiri or Tere Ishq Mein now, but more importantly, he was the person who brought me here first. That's so great. Because of Anand Rai, I came here first. He introduced Banaras temple to almost all the ghats, if I'm not wrong. And it's because of him, there was an awakening inside me and I've surrendered myself to Mahadev. And आनंद सर, एक सवाल जो हमें पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से, that you have a very great connection with the producer of this film, भूषण सर। तो सर, वो कनेक्शन किस तरीके का है? ऐसा ही कुछ आपके रपो है उनके साथ में, या what is that connection? देखिए, जब आप फिल्म बनाने उतरते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोग सिर्फ इसलिए ना जुड़ें कि उनका ये काम है, या एक प्रोड्यूसर को पैसा लगाना है, एक डायरेक्टर को डायरेक्शन करना है। आप ये चाहते हैं कि वो इसलिए जुड़ें कि किसी का एक सपना है। तो कभी भी मैं जब अपनी टीम चुनता हूँ या अपने साथी चुनता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस तरह के लोग चुनूँ जिनका मन लगे। फायर का इशू है, अपने बनारस के जर्नलिस्ट और सभी मीडिया पर्सन्स को कैसा लग रहा है? और तेरे इश्क में मूवी भी आपका आगे आने वाला है, तो क्या फीलिंग लग रही है, कैसे लग रही है? बहुत एक्साइटेड है और बस सब तो परसों आई गई फिल्म। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अटैच्ड है हम सारे ही इस फिल्म को लेके। अब धीरे धीरे सिंकिंग हो रहा है कि ये फिल्म बाहर आने वाली है, ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। सो वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीवन्स रिएक्शन। बट यहाँ आके सबसे ज़्यादा ज़रूरी था टू जस्ट टेक ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव। और आई थिंक काशी आके हमेशा ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत इंस्टेंटली पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो कोई भी शुभ काम जब हो रहा होता है, कुछ अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए सब। जैसा कि इसमें बोला गया है कि इश्क में मृत्यु है, मुक्ति नहीं, तो क्या संदेश जा रहा है इस शब्दों को लेकर? सर, आपने बुलवाया, आप बताओ। चीजें फिल्म के लिए छोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा इसके बारे में हम लोग तब बात करें जब आप एक बार फिल्म देख चुके होंगे, तो ज्यादा मजा आएगा इस बारे में बात करने में। क्योंकि इस लाइन का, इस डायलॉग का मतलब आपको या मुझे किस तरीके से पहुंच रहा है ये ऑडियंस के पास, और आप किस तरह से रिसीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता AI, played some part and the ending was, changed. So what is your take on it? Do you feel AI? I was not happy about it. I was very upset. And there is a reason, like, we believe in a script, we go through it, we make it with so much heart and soul.
and that's the it's art in good, bad, ugly. It's still art that we've made, and no creator, no artist is going to be happy about it being changed. It's supposed to be that way. So I was not happy at all about the way the ending was changed. And as far as AI is concerned, when it's inevitable, uh, there should be some boundaries, how AI should be used or where AI should be used. So when it's absolutely inevitable and it's just needed, and it's like it should be like one emergency tool, and not like you can't just use it for fun or just to recreate something just for the fun of it. Just because you have it, you shouldn't use it. As long as we use technology wisely and, like you said, with ethics and with the right boundaries and respecting the artist and the creator, it's not going to hurt anybody. Uh, Otherwise, I think it should be like really. No, there should be some very quickly. There should be some rules. Uh, uh, I yeah, that's feel what. when we make art, when we make movies, there's a lot of heart and soul and a lot of just I'm sure mentally emotional one would be disturbed with something that similarly as an actor it is actually very scary because you can basically make the character do anything that I haven't done, but it's my face. So that's scary for an artist. And like he said, it should definitely there have to be some rules, and um, you need the actor's permission to actually do something like that. You actually need everyone who's been associated with it. Their consent and permission if you're going ahead with something because of some emergency or some incident that's happened because of which you have to use it and there's no other way. Otherwise, I think the purity of art's really going to go away. तो इसमें क्या अलग कुछ है? I mean, probably I'm a living example of ordinary man can do extraordinary things. Beautiful answer. ठीक है, हो गया।